आरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रश्न किया कि जीव और शिव में क्या अंतर है, जीव और ईश्वर में क्या अंतर है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाय। हे प्रभु, बड़े भाई आप हैं, भगवान के रूप में हैं, तो आप जीव में और माया में अंतर क्या है, जीव और ईश्वर में अंतर क्या है, वो जल्दी समझा दीजिए, मेरा मन विचलित हो रहा है। भगवान ने कहा कि मैं अरु मोर तुरते माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। यह मेरा है वह तुम्हारा है। ये जीव में जीव कहता है कि ये मेरा है और ये तुम्हारा है। ईश्वर कहता है कि सब हमारा है। जब हमारे अंदर इस तरह की भावना आने लगी, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हम ही हैं, हमारे अंदर घटित हो रहा है, तब यह जीव जो है शिव को प्राप्त करता है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। हे भाई लक्ष्मण, जहाँ तक आँख से दिखने वाली चीज़ें तुम्हें दिखती हैं, सब में माया व्याप्त है। जितनी वस्तुएं हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, वो सभी चीज़ें माया में व्याप्त हैं, माया में व्याप्त है। इसलिए आप इसके बारे में चर्चा मत कीजिए। मैं अरु मोर तुरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। माया क्या है कि जहाँ तक दिखाई पड़ता है कोई चीज़, सब माया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। जीव जो है दुष्ट रूप में माया इसको फंसाई रहती है और ये भवकूप में गिरा रहता है। और वही शिव, वही ईश्वर, एक रचई जग गुण बस जाके, अब प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता की। माया के ऊपर भगवान का हंटर चलता है, इसलिए उस जीव के पास जो भगवान को भजता है उसको माया कुछ कर नहीं पाती। ज्ञान मान जहे कौन नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जहाँ पर ज्ञान और मान कि मेरी कोई पूजा करे, मेरी कोई प्रशंसा करे, ये नहीं रहता है, और सब में ब्रह्मरूप जो देखने लगता है, सब में ब्रह्म रूप देखता है, उसको वैराग्यवान कहना चाहिए। सारी सिद्धियाँ, तीनों गुणों को वो मान चुका। जिसके मान, दम्भ, हिंसा, टेढ़ापन, आचार्यपन, पवित्रता, अस्थिरता, मन का निगीड़ता, इंद्रियों को विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति, ममता, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष सुख, भक्ति का अभाव होता है। एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो तो नित्य अध्यात्म स्थित ज्ञान कहलाता है। देखिए, ये 18 बातें कहिए तात सो परम विरागी, अति न समसिद्ध तीन गुण त्यागी। ये 18 जो ऊपर कही गई बातें हैं, अगर मनुष्य के अंदर न रहें तो वो मनुष्य ज्ञानी कहलाएगा और अध्यात्म में चला जाएगा। कौन कौन? जिसके मान न हो,
मान मतलब प्रतिष्ठा खोजता हो, वो आदमी नहीं जा सकता ध्यान। घमंडी, हिंसा करने वाला, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का भाव रखने वाला, अपवित्र रहने वाला, इंद्रियों को बस में न करने वाला, अहंकार करने वाला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसने वाला, स्त्री पुत्र घर आदि में ज़्यादा आसक्ति रखने वाला, ममता इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सुख दुख का अनुभव करने वाला, भक्ति का जिसमें अभाव हो वो ज्ञानी नहीं हो सकता, वो अध्यात्म का पालन नहीं कर सकता। एकांत में मन न लगे तो समझो कि गड़बड़ है। एकांत में मन लगना चाहिए। विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम न करना, ये भी अगर आप ज्ञानी हैं तो विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम मत कीजिए। तो ये 18 बातें गीता में देखने को आती हैं। गीता का 13वां अध्याय में 7 से 11 श्लोक में इसका वर्णन हुआ है। माया ईसन आप कहूँ जान कहिए जो जीव, अबंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जीव में और ईश्वर में अंतर यह है कि जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता है, इसलिए वो तरह तरह की गलतियां करता है, और जो जीव को बंधन से मोक्ष की ओर ला देता है वो ईश्वर है। ईश्वर मनुष्य को बंधन से मोक्ष की ओर अग्रसित करता है, ला देता है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, अधर्म से विरक्ति होती है। मनुष्य के अंदर वैराग्य होता है धर्म करने से कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि ये हमारा नहीं है, नहीं होगा, तो आप आज कह लें तो अच्छा है, नहीं तो अंत में आपको कहना ही पड़ेगा कि ये घर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है। और अब परिवार आपको ऐसे भी छोड़ देगा, घर आपको ऐसे भी छोड़ देगा, मानना तो पड़ेगा। जाते वेगी द्रवहूँ मैं भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलम बनयाना, अति अधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान और विज्ञान उसके अधीन है। भक्ति जिसको आएगी उसको ज्ञान भी आ जाएगा, उसको विज्ञान आ जाएगा। भक्ति अनुपम है और भक्ति सभी सुखों की मूल है। भगति तातय अनुपम सुख मूला, अमिलई जो संत कोई प्रतिकूल। भक्ति तभी मिलती है जब संत प्रतिकूल होते हैं। संत तभी प्रतिकूल होते हैं जब हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो। भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्राणी जीव को भक्ति पाने का सबसे साधन अच्छा है, ज्ञान होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। इससे भगवान द्रवित हो जाते हैं, और द्रवित होने के बाद सोमम भगति भगत सुखदाई। मेरी भक्ति को पाने के लिए भक्त को ज्ञान और विरक्ति होना चाहिए। प्रथम ही विप्रचरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। ब्राह्मणों के प्रति, विद्वानों के प्रति, संतों के प्रति अगर आपका स्नेह बढ़ता है, तब जाकर के अपने कर्मों में आपकी प्रीति बढ़ेगी, और कर्म करने से ही, कर्म मार्ग से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के साधन सुगम मार्ग है, जीव को सहज ही पाले। ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति, वेद रीति के अनुसार अपने कर्म में लगे रहना। यही कर फल उनि विषय विरागा। अगर आप ऐसा करने लगे तो आपको विषयों से विराग हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगी, आपकी अनर्गल की कामनाएं, इच्छाएं छूट जाएगी। अतब मम धर्म उपज अनुरागा। तब आपको भगवान के धर्म में, भगवान की पूजा में आपकी अनुराग बढ़ जाए। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीलारति अति मन माही।
मेरे लीला में उसको रति हो जाएगी, उसकी प्रेम हो जाएगी, और उसके अंदर भक्ति 9 प्रकार की होती है, सब भक्ति उसके अंदर में जागृत हो जाएगी। संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। जो संतों के चरणों में प्रेम करता है उसे भक्ति में दृढ़ता आ जाती है। गुरु पितुमा तू बंधुपति देवा, असब मोहि कही जाने दृढ़ सेवा। वो अपने गुरु को, माता को, पिता को, भाई को, पति को, सबको वो अपना भगवान मान करके और उसको सेवा आप करने लगेंगे, और आपको सेवा करने से आपके मन में एक भाव आएगा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। अगर भगवान के भजन करते हैं आप, भगवान का गजन करते हैं आप, तो गद गद गिरा नयन भर नीरा, तो आपकी आंखों से आंसुधारा बहने लगे। भगवान के भजन गाते समय आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, तब आप समझिएगा कि काम आदि मद दंभन जाके, तो आपके अंदर न कामनाएं जगेंगी, न घमंड होगा, न अहंकार होगा। तात निरंतर बस में ताकि, अगर भगवान उसके बस में आ गए, भगवान उसके अंदर बस गए, तो उसके अंदर काम, मोह, लोभ, क्रोध, ये भावनाएं गायब हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। मेरा भजन जो कोई करता है निष्काम होकर के, निष्काम का मतलब कि मेरे को भगवान का भजन करूँ और फल मिल जाए, इस तरह की भावना करके मेरा कोई भजन करता है, तो तिनके हृदय कमल महूँ करऊँ सदा विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के ऐसे प्रश्न से राम जी को बड़ा आनंद आया। राम जी ने सब बातें बताई कि जो कर्म वचन मन से मेरी पूजा करता है, निष्काम भाव से मेरी पूजा भजन करता है, उसके हृदय कमल में मैं सदा निवास करता हूँ, विश्राम करता हूँ। इसीलिए तो कहता है कि तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं मैं हजार, और कैसे लगेगी नैया पार। श्री राम जी कैसे लगेगी नैया पार। असत्य न जाए मन से, सत्य न आए मन में, जतन करूं मैं हजार, और कैसे लगेगी नैया पार। हे राम जी कैसे लगेगी नैया पार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। आरण्य कांड रामचरितमानस के माध्यम से हम YouTube में आपको मानस की चौपाइयों का पढ़ करके अर्थ आप जानते भी हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, किंतु हमारी भाषा से आपको कोशिश करता हूँ कि आपके पास इसका अर्थ और आनंदमय होकर के मिले, जिससे आपको प्रसन्नचित करे और आपके अंदर यह भाव उठे कि भगवान का भजन किसी भी हाल में भाव कुभाव अलखयाल सहूँ, नाम जपत मंगल दिशि। पहले तो राम का नाम भजने का समय नहीं होता, किंतु एक बार जब समय मिल जाता है तो भगवान हमेशा आपको अपने भजनों से मिला के रखते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। आज कथा का विश्राम यहीं पर, अगली कथा में फिर मिलेंगे। हम कब ठीक रहते हैं, कब ठीक नहीं रहते हैं, कौन सा दिन हम ठीक रहेंगे, कौन सा ये तो प्रभु ही बताएंगे। हरे राम।